कुमार। रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन के हाल के भारत के दौरे का पूरा ब्यौरा हम आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं। यह दौरा नरेंद्र मोदी के इनविटेशन पर 4 से 5 दिसंबर 2025 को हुआ। यह भारत और रूस के बीच 23वीं इंतजाम है, मतलब 23वीं बार हुआ है। दोनों देशों के बीच बारी बारी से होने वाली हाई लेवल मीटिंग्स की लंबे समय से चली आ रही परंपरा का एक अहम हिस्सा है। दोनों देशों के बीच स्पेशल प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के भविष्य को फिर से देखना और उसकी रूपरेखा बनाना और सभी सेक्टर्स में सहयोग को गहरा करना, यही लक्ष्य है। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर एक प्राइवेट डिनर के साथ दौरे की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंशियल पैलेस में फॉर्मल रिसेप्शन, जिसमें गार्ड ऑफ ऑनर भी शामिल था, दिया गया, जिसके बाद राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में मुख्य द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिसमें कारोबार लीडर्स के साथ मीटिंग्स, ट्रेड, एनर्जी और दूसरे सेक्टर में कुछ इनिशिएटिव की शुरुआत हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पुतिन के सम्मान में एक स्टेट बैंक्वेट रखा, मतलब प्राइवेट नहीं, ये सरकारी डिनर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुतिन के सम्मान में एक रात्रि भोज का इंतजाम किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने रसिया के राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में एक स्टेट बैंक्वेट रखा। भारत में लगभग 30 घंटे रहने के बाद पुतिन 5 दिसंबर को देर से रवाना हुए। दोनों नेताओं ने 2030 तक एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम की घोषणा की, जिसका लक्ष्य बाइलेटरल ट्रेड को $100 बिलियन तक बढ़ाना है। हालांकि एनर्जी और डिफेंस जरूरी बने हुए हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, पॉलीमर, टेक्सटाइल्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर्स पर पूरा जोर दिया गया है। पुतिन ने भारत को रूसी फ्यूल की बिना रुके सप्लाई का पूरा भरोसा दिया गया। साथ ही सिविलियंस न्यूक्लियर एनर्जी पर कोऑपरेशन, जिसमें पहले से बन रहे कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में चल रहा काम और छोटे मॉड्यूलर टैंक, फ्लोटिंग टैंक की खोज शामिल है। डिफेंस कोऑपरेशन को फिर से शुरू किया जाएगा, ताकि इसमें भारत में जॉइंट रिसर्च, को डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग शामिल हो सके। एक लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट पर चर्चा हुई, जिसमें स्किल्ड भारतीय वर्कर्स को रूस में हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर में काम करने की इजाजत मिले। बातचीत में टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और दूसरे सिविलियन सेक्टर्स में कोऑपरेशन बढ़ाने पर बात हुई। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब ग्लोबल टेंशन बढ़ रहे हैं, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से रूस के साथ ट्रेड करने वाले देशों पर लगातार प्रेशर बना रहा है, लगातार सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। फिर भी भारत का यह कदम दिखाता है कि उसका मकसद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना है, वो भी बिना किसी के दबाव में। रूस के लिए यह दौरा भारत को एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर फिर से साबित करता है, जो इकोनॉमी, एनर्जी, डिफेंस कोऑपरेशन के लिए जरूरी है। भारत के लिए सहयोग में डाइवर्सिफिकेशन, ऊर्जा और रक्षा पर निर्भरता से हटकर उद्योग, टेक्नोलॉजी, निर्माण और व्यापार सहित एक बड़ी साझेदारी की ओर बदलाव दिखाता है। कुछ विश्लेषक इस यात्रा को मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का एक मजबूत संकेत मानते हैं, जहां भारत, रूस और पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को संतुलित करने की कोशिश करता है। दोनों तरफ को अपनी स्वायत्तता का भरोसा बनाए रखने की कोशिश करता है
रूस का भारत को बिना निर्भर फ्यूल सप्लाई का पूरा भरोसा दिया है। यूएस के बैन टैरिफ के बावजूद आया है, जो पॉलिटिकल टकराव को दिखाता है। ग्लोबल टेंशन को देखते हुए पश्चिमी देशों की तरफ से टेक्नोलॉजी और डिफेंस कोऑपरेशन पर स्क्रूटनी हो सकती है, लेकिन भारत अपनी कमिटमेंट को बनाए रखने के लिए तैयार है। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे में एक खास बात निकलकर सामने आई है कि जो तेल की सप्लाई है वो लगातार जारी रहेगी, वो भी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दबाव के तेल की सप्लाई जारी रहेगी। रिजल्ट कोई कुछ भी आए, कुछ भी सनसन हो, लेकिन तेल की सप्लाई लगातार बिना किसी दबाव के जारी रहेगी। ऐसा कमिटमेंट दोनों तरफ से आया है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अब तक जितने भी बात हुई है, जितने भी कमिटमेंट हुए हैं, जितने भी समझौते हुए, ये समझौता सबसे अहम है, क्योंकि अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था कि भारत रूस से तेल सप्लाई बंद करे या धीरे धीरे कम करे, लेकिन आज ये क्लियर हो गया कि भारत बिना किसी दबाव में रूस से सस्ते तेल का आयात करता रहेगा। अब अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत की जरूरत है सस्ते तेल की, जिससे अर्थव्यवस्था को बनाए रखा जाए। नमस्कार।